नहीं चलेगी। सीएम चौटाला मुर्दाबाद, सांसद विजयनगर मुर्दाबाद, सीएम चौटाला मुर्दाबाद। और किसान नेता आजाद पलवा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। आज स्वागत है। हाँ जी, आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों। तो क्या मामला है, हर रोज यहाँ पर धरना की तरफ से ये एक बैठने के लिए, धरने के लिए जगह बन चुकी है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। हमारा तो धरना 9.25 महीने से चला हुआ है, लेकिन अब बाजरे का सीजन का समय है। बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही। जो यहाँ से विधायक है, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसने स्वयं कहा था जब किसानों के साथ एमएसपी पर कुटाराघात हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज देखिए ना, मंडी के अंदर जाके देखिए, बाजरे की खरीद नहीं हो रही। पीछे सरसों की खरीद नहीं हुई थी एमएसपी पे। तो हमारी मांग है कि एमएसपी पे बाजरे की खरीद शुरू की जाए। और जो पत्ता लपेट से और बीमारी से जीरी की फसल खराब हुई है और कपास के अंदर गुलाबी सुंडी से फसल खराब हुई है, उसका सही आकलन करके सरकार उसको मुआवजा देने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारी मांग है जो यहाँ डैकला हेड से एक माइनर दिया जाए, जिसका पानी सुदकना हेड में और थुआ हेड में डाला जाए, जिससे 36 गांवों को नारी पानी मिलेगा। यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज बने जिससे शिक्षा सबको मिले, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज बना हुआ है जिस पर अपने घर की दुकान खोल रखी है वीरेंद्र सिंह ने। हम वीरेंद्र सिंह के कहना चाहते कि वो इस कॉलेज के माध्यम से राजनीति ना करे। कल भी उसने मीटिंग रख रखी है कॉलेज में। हमने परसों निवेदन भी किया था मीडिया के माध्यम से कि वीरेंद्र सिंह को कॉलेज के माध्यम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारी मांग है कि इसको सरकारी कॉलेज बनाने का काम करे वीरेंद्र सिंह। और इस प्रकार की जो ये बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो यहाँ पर ये अगर इसने जल्दी से हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम इसका विरोध भी करेंगे, इसको काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा उचाना के द्वारा सैकड़ों ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास भेजे जा चुके हैं, राष्ट्रपति के पास भेजे, अभी तक कितने ज्ञापनों पर कार्रवाई हुई है, सरकार ने संज्ञान में लिया है? बहुत सारे ज्ञापनों पर हमारी संज्ञान भी लिया गया प्रशासन द्वारा। जैसे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं थे, अब डॉक्टरों की काफी डॉक्टर आ चुके हैं, यहाँ पर इलाज भी ठीक ठाक हो रहा है। हम तो पब्लिक से कहना चाहते हैं कि सरकारी लूटने की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में आइए, यहाँ पर इलाज ठीक है, डॉक्टर बढ़िया लगे हुए हैं। तहसील के अंदर तहसीलदार को 6 महीने से तो धरने ने आवाज लगाई तो तहसीलदार यहाँ पर लग गया। ये बस स्टैंड को वीरेंद्र सिंह कॉलेज के सामने ले जाना चाहता था, तो अब धरने ने आवाज उठाई, आज बस स्टैंड पे भी काम शुरू हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे कामों पर प्रशासन ने संज्ञान लेने का काम किया। लेकिन हमारी जो बड़ी मांगे हैं, जो सांसद लेवल की मांगे हैं और विधायक लेवल की मांगे हैं, उनको कहते हैं कि हम सरकार से जल्दी पूरा करवाने का काम करें। जैसे डैकलाइट से माइनर निकालने की मांग है, यहाँ पर बड़ा उद्योग लगाने की मांग है, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बनाने की मांग है, खेल स्टेडियम बनाने की मांग है, लोगों को पीने का साफ पानी मिले, इस प्रकार से ऊपरगामी रेलवे पुल बने। इन मांगों को जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करने का काम करे। डिप्टी सीएम का हल्का है और विकास को लेकर उचाना हल्के में 4 चांद लग चुके हैं। उन 4 चांदों की तस्वीर हमें नजर नहीं आया, बताएं कहां पर लगे हैं वो? ये झूठा आदमी है। यहाँ डूमर खा के अंदर इसने कहा था कि 1000 करोड़ के काम मैंने उचाना हल्के में करा दिए, तो ये बहुत बड़ी झूठ बोल कर गया। हमें तो धरातल पे एक भी काम का दिखाई नहीं देता इसका। अगर काम कराने हैं तो जो मैंने बताया नहीं, डैकला हेड से माइनर निकालिए, यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाइए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बनाइए, ये काम होते हैं। ये गाल गली बनाने का जो काम इसने किया है वो सरपंचों का काम होता है, वो मेंबरों का काम होता है, वो ब्लॉक समिति मेंबर का होता है, वो जिला परिषद का काम होता है। लेकिन 1000 करोड़ की इतनी बड़ी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहता है। दूसरा, यहाँ से वीरेंद्र सिंह परिवार है जो 50 साल से राजनीति कर रहा है, वो ना तो खुद मुख्यमंत्री बना और ना उसने किसी मुख्यमंत्री से काम लेने का काम किया, और अब उसका धरातल खींच चुके अपनी जमीन को बचाने के लिए। आज वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं वीरेंद्र सिंह को भी और सांसद विजेंद्र सिंह को भी और दूसरे चौटाला को कि धरातल पर काम कीजिए, लोगों की जो विकास के काम करवाइए और विकास अच्छी नीति बनाइए और अच्छे एजेंडे लोगों के लिए लाइए। धन्यवाद जी। और आजाद जी, एक बात आपसे जानना चाहता हूं, अगर कुछ स्वार्थी लोग अगर अपना निजी स्वार्थ छोड़ दे तो क्या हल्के का विकास नहीं होगा? बिल्कुल विकास हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से वीरेंद्र सिंह का परिवार 50 साल से राजनीति कर रहा है और आज 2 अक्टूबर को उसने एक रैली रखी है कि मेरी आवाज़ सुनो।
हम उसको कहना चाहते हैं, उसके परिवार को, उसके बेटे को, क्योंकि वो सांसद है, कि वो जनता की आवाज़ कब सुनेगा। 4 साल से MP है, लेकिन वो एक बार भी यहाँ उचाना धरना 9 महीने से लगे आया है, एक बार भी आके उसने जनता की आवाज़ नहीं सुनी। तो उसकी वो किसको आवाज़ सुनाना चाहता है, जबकि उसने जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। वीरेंद्र सिंह खुद कैबिनेट का मंत्री रहा है, उसकी घरवाली विधायक रही है बीजेपी से, और बेटा सांसद था, तो पूरा परिवार तीनों संवैधानिक पदों पे था, लेकिन उसने जनता की आवाज़ नहीं सुनी। आज वो किसको आवाज़ सुनाना चाहता है? सिर्फ उसका जो धरातल खिसक चुका है उसको बचाने के लिए आज वो लगा हुआ है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह ने पहले जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, और उसके लड़के ने भी जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। और 4 दिन पहले निगरानी कमेटी की मीटिंग थी, आपने देखा होगा कि उसके अंदर फुट ओवर ब्रिज का जो कॉलेज के सामने है हाईवे पे, उसने मुद्दा उठाने का काम किया कि वो पूरा होना चाहिए। असली सवाल है, बढ़िया था, बिल्कुल जायज मांग थी, लेकिन जो धरने की मांग है, ऊपरगामी रेलवे पुल की मांग है, उसको कौन उठाने का काम करेगा? आपने जो रोकना बाईपास को कौन बनाने का काम करेगा? आपने कॉलेज का जिक्र कर दिया कि ब्रिज बन रहा है, तो अच्छी बात है। कॉलेज तो पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि वहाँ तो बीजेपी की सार्वजनिक बैठकें होती हैं। तो क्या शिक्षा के प्रांगण में राजनीतिक पार्टी की बैठक होना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं। हमने तो आज अखबार में पढ़ा, बड़ा ताजुब होया। कल हमने मीडिया के माध्यम से अपील भी करी थी, अनुरोध भी किया था वीरेंद्र सिंह को कि इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ये लोगों के पैसे से बना हुआ कॉलेज है, सरकारी जमीन में बना हुआ कॉलेज है, इसके बाप का नहीं है, ये इसकी पर्सनली धरोहर नहीं है, लोगों की धरोहर है। तो इसमें जो पढ़ाई बाधित होती है बच्चों की, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने अगर रैली करनी है, जलसा करना, अगर मीटिंग करनी है, मंडी के अंदर कीजिए, धर्मशाला के अंदर कीजिए, दूसरे स्थानों पर कीजिए, लेकिन कॉलेज में ही मीटिंग क्यों करता है? ये यक्स पर्सन है, लोगों ने भी समझ जाना चाहिए। आज ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, पहले सोसाइटी बनाई, जब लोगों से पैसे बटले किए, सरकारी जमीन पर इसने कॉलेज बनाया, और आज ये ट्रस्ट बना लिया। उस ट्रस्ट में मेंबर कौन है? वीरेंद्र सिंह ने सार्वजनिक करने चाहिए, उसके परिवार के। आज ये उसकी निजी प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसलिए फिर हम वीरेंद्र सिंह को कहना चाहते हैं कि इसमें रणनीति मत बनाइए, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। इसको एक शिक्षा का ये मंदिर है, या शिक्षा तक ही सीमित रहने दीजिए। और हमारी मांग है कि इसको वीरेंद्र सिंह सरकारी बनाने का काम करे, नहीं तो दूसरी चौटाला इस पर संज्ञान लेने का काम करे। नहीं तो जब भी किसान मजदूर के बेटे को मौका मिलेगा तो इसको सरकारी बनाने का काम करेंगे। आपने जो कॉलेज की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का जिक्र किया, उसी प्रकार से किसान सेवा केंद्र चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया जाए, वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? वो भी इसी की होगी। अब 6 करोड़ रुपए बटले कर गया, उसके नाम से किया जाएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि इसमें मेंबर मत बनिए। ये निजी प्रॉपर्टी बनाने के और लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई को थियाने के लिए इसका एक ये प्रोपगंडा है। और फिर ईमानदारी का ढोंग करता है वीरेंद्र सिंह। कोई ईमानदारी का ढोंग नहीं। अगर ईमानदार वीरेंद्र सिंह ने रहना है तो इस कॉलेज को सरकारी बनाने का वीरेंद्र सिंह काम करे। और दूसरा, मैंने जो निगरानी कमेटी की चर्चा करी थी, भाई आज प्रेमलता जी का बयान आ रहा था कि दुष्यंत चौटाला बाईपास को और ऊपरगामी रेलवे पुल को बनाना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 दिन पहले जब आपका सांसद बेटा निगरानी कमेटी की मीटिंग में गया था, उसमें इसने इस ऊपरगामी पुल की और बाईपास की मांग क्यों नहीं उठाई? क्या आपने अपने बेटे से भी पूछा? दुष्यंत चौटाला से तो प्रश्न करना इनका जायज है, लेकिन अपने बेटे से भी तो पूछना चाहिए। अगर निगरानी कमेटी में उसने ऊपरगामी रेलवे पुल का प्रश्न उठाया होता, बाईपास का प्रश्न उठाया होता, या डेक्कल हेड से माइनर का प्रश्न उठाया होता, या यहाँ पर बड़ा उद्योग लगाने का प्रश्न उठाया होता, या दूसरे जो जिन समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं उनसे हमें राहत मिलती, उन पर सरकार संज्ञान लेने का काम करती, लेकिन ये आवाजें नहीं उठाते लोगों की। ये इनकी तो सिर्फ अपना कॉलेज दिखाई देता है। इससे पहले भी वीरेंद्र सिंह ने, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल पहले यहाँ पर कॉलेज में आया था, उससे भी 51 लाख रुपए मांगने का काम किया था। और पीछे 5 साल पहले ये मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जब यहाँ कॉलेज में आया था, उससे भी 50 लाख सिर्फ कॉलेज के लिए मांगे थे। बाकी जो हमारी समस्या है, किसी भी समस्या का ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इसने जिक्र किया और ना मनोहर लाल खट्टर से जिक्र किया। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये बातें वीरेंद्र सिंह ने बतानी चाहिए, मैडम प्रेमलता ने बतानी चाहिए, और उसके बेटे सांसद ने बतानी चाहिए। धन्यवाद जी।